हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, जिसका नाम है आदि मानव। यह है बच्चों एक प्राचीन कहानी। प्राचीन का अर्थ होता है पुरानी, यानी कि ये एक पुरानी कहानी है, प्राचीन कहानी है। आइए इस आदि मानव कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। राधा ने अपनी एक किताब दादाजी को दिखाते हुए पूछा, दादाजी, इस किताब में लिखा है कि आदि मानव जंगलों में रहते थे। आदि मानव बच्चों क्या होते हैं? यानी कि जो मनुष्य की शुरुआत हुई थी, जो सबसे पहले मनुष्य थे, उसे कहा जाता है आदि मानव। वे बिना कपड़ों के रहते थे और वे अपने भोजन की खोज में जंगलों में इधर उधर घूमा करते थे। वे जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। क्या यह सच है? दादाजी ने बताया, हाँ राधा, यह सच है। आदि मानव जंगलों में रहते थे। वे बिना कपड़े पहने घूमते थे, कंदमूल फल खाते और जानवरों का शिकार करते तथा उनका कच्चा मांस खाते थे। समय बीतने के साथ साथ वे जानवरों की खालों और पेड़ की छालों को वस्त्र के रूप में प्रयोग करने लगे। आगे देखो बच्चों। फिर उस समय उन्हें आग की जानकारी नहीं थी, जब तक बच्चों आग का आविष्कार नहीं हुआ था। काफी समय बाद उन्होंने जब पत्थर को पत्थर पर मारा तो इससे चमक निकली। जब दूसरी बार उन्होंने फिर पत्थर को पत्थर पर रगड़ा तो लाल पीली चिंगारियां निकली और फिर उन्होंने आग जलाना सीख लिया। यह मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। यह थी आग की खोज। आग की जानकारी होने पर उन लोगों ने मांस भूनकर खाना शुरू किया। आग का प्रयोग प्रकाश के लिए भी किया जाने लगा। आग जलाकर वे जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। तो बच्चों, जो आदि मानव थे वह जंगलों में रहते थे। तो बच्चे वे कंदमूल खाते थे और कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि जब तक तो आग का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन जब पत्थर से पत्थर रगड़ा तो उन्होंने देखा कि इससे तो चिंगारी निकल रही है। चिंगारी निकलते निकलते बच्चों उन्होंने आग जलाना सीखा। आग जलाना जब उन्होंने सीख लिया तो बच्चों मांस को वे लोग भून कर खाने लगे और इसी के साथ साथ वे आग का प्रयोग बच्चों जानवरों से बचने के लिए भी करने लगे, जैसा कि इन चित्रों में भी आपको दिखाया गया है। वे पत्थरों के हथियार प्रयोग में लाते थे। निशाना मारने के लिए वे छोटे बड़े दोनों प्रकार के पत्थरों के टुकड़ों का प्रयोग करते थे। वे फलों को खाकर उनके बीज फेंक देते थे, जिनसे उन्होंने नए पौधे उगते देखे और धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीख लिया। तो बच्चों, वे पत्थरों से हथियार बनाना सीख गए। छोटे बड़े सभी प्रकार के हथियार बनाते थे, जिनसे वे निशाना लगाते थे जानवरों को मारने के लिए। और बच्चों, जो फल वे खाते थे उसके बीज वे छोड़ देते थे जहां था। पहले ये थोड़ी पता था कि खेती होती है या इनसे पौधे उगते हैं। लेकिन जब उन बीजों से उन्होंने पौधे उगते देखा तो उन्हें समझ में आया कि खेती की जा सकती है। कई कार्यों में अपनी सहायता के लिए उन्होंने जानवरों की सहायता लेना शुरू किया। जैसे खेती के कार्य में सामान ढोने के लिए बच्चों देख रहे हैं, ये इस गधे का प्रयोग किया जा रहा है। खेती प्रारंभ करने, फसल पकने तथा काटने तक उनको एक जगह पर रहना पड़ता था। इस तरह गांव बसने लगे। तो बच्चों, इस तरह आदि मानव ने गांव बसाने की शुरुआत की। उसके बाद आदि मानव ने पहिए की खोज कर ली। सबसे पहले बच्चों आग की खोज की और उसके बाद आदि मानव ने पहिए की खोज की, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है। बाद में उन लोगों को धातु का ज्ञान हुआ। वे लोहे और पीतल के हथियार जैसे चाकू, कुल्हाड़ी और बर्तन बनाने लगे। बाद में बच्चों पहले उन्होंने पहिया बनाया, उसके बाद उन्हें धातु का ज्ञान होने लगा। तब उन्होंने लोहे और पीतल से क्या बनाना शुरू करा? चाकू, कुल्हाड़ी और बर्तन बनाने शुरू किए। गुफाओं में रहते हुए उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया तथा लोहे के हथियार, कुल्हाड़ी, वसूला से लकड़ी काटना एवं अन्य उपयोग करने लगे। दादाजी ने बताया, राधा, मनुष्य ने इसी तरह से अपना विकास किया है। आज भी आदि मानव दुनिया में कई जगहों पर है। विकास का यह क्रम अभी भी जारी है। तो बच्चों, इस आदि मानव की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कहने का यह अर्थ है बच्चों, जब हम आदि मानव के रूप में जो भी मानव रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे किस तरह से खोज की। सबसे पहले उन्होंने बच्चों आग की खोज की, क्योंकि आवश्यकता थी। इसी तरह बच्चों आज जो खोजें हो रही है वो क्यों हो रही है? आज जो आविष्कार हो रहे हैं नए नए, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है।
इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता जो है वह आविष्कार की जननी होती है। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आप भी कुछ ना कुछ नई खोज करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।